Hello friends, welcome to Suresh Gyanvyar University. Today topic is web hosting. Web hosting हमने previous lecture में पढ़ लिया है थोड़ा बहुत. उसके आगे next जो है choosing web hosting providers. वेब होस्टिंग प्रोवाइडर्स हम कैसे चूज करते हैं वो है. चूजिंग ए वेब होस्टिंग प्रोवाइडर इज नॉट इजी नहीं होता है, क्योंकि आपका पूरा डेटा जो है वो होस्टिंग मतलब सर्वर पे सेव है. तो उसको चूज करना इतना इजी नहीं होता, क्योंकि आपका सारा डेटा उस सर्वर पे रहेगा कि कोई हैक नहीं कर ले, आपका डेटा सेफ तो रहे. तो ऐसे ही फेसबुक, गूगल, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इनका डेटा भी सर्वर पे है, ठीक है, क्लाउड पे है. तो उसको ध्यान रखना पड़ता है कि वो सेफ रहे, आपकी प्राइवेट चीजें, आपके डॉक्यूमेंट्स किसी और को शेयर ना हो, सेफ रहे. इसीलिए हमें चूज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है. There is a huge number of very small web hosts out there, and 99% of information about them is box. बॉक्स, ठीक है. 99% इंफॉर्मेशन आपकी वहां पे होगी. इसीलिए हमें चूज करना इतना इजी नहीं होता है, क्योंकि सिक्योरिटी की बात होती है. आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन आप पूरी वेबसाइट पे डालते हैं. आप सपोज आप एम्प्लॉयज कंपनी है तो आपकी एम्प्लॉयज की डिटेल्स आप डालते हैं, ठीक है. ये सारी डिटेल आप सर्वर पे डालते हैं, वहां से फैच कर सकते हैं. बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, सबका सॉफ्टवेयर होते हैं, वो ऑनलाइन चलते हैं, उनका डेटा सॉफ्ट उस पे होता है कि किसने क्या काम किया है, कौन सा काम अभी कर लिया है, कौन से टाइम पे किया है, वो सारी रिपोर्टिंग उनके सॉफ्टवेयर पे होती है. तो वो कहाँ पे स्टोर रहता है, वो सर्वर पे स्टोर रहता है. अगर वो सर्वर कोई भी लीक कर मतलब हैक कर रहा है तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन चली जाएगी, या फिर वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है तो पूरी इंफॉर्मेशन सेव नहीं होगी. तो आपको बहुत अच्छे से उसको चूज करना पड़ेगा कि कौन सा वेब होस्टिंग अच्छी है. तो आपको खुद को रिसर्च करनी पड़ेगी उस वेब होस्टिंग में कि कौन सा आपके लिए मच मच बेटर है. डू यू ओन रिसर्च इनटू वेब होस्टिंग? Whether they say so or not, all sites that recommended web hosting receive payment from the web hosting companies for the promotion of their product. मतलब वेब होस्टिंग जो कंपनीज हैं वो ऑफ कोर्स पेमेंट लेगी, और वो ये भी रिकमेंडेड करती हैं कि आपकी साइट पे वो प्रमोशन के लिए कुछ प्रोडक्ट्स भी देगी, जिसके लिए वो पे भी करेगी आपको, ठीक है. इसके लिए भी होते हैं, जैसे आपने देखा होगा वेबसाइट्स पे साइड में अलग अलग एड्स आते हैं, तो वो पेड एड्स होते हैं. मतलब वो आपके को पे किए गए हैं कि आपकी वेबसाइट सबसे ज्यादा मतलब हिट हुई है. दैट मीन्स मतलब सबसे ज्यादा टॉप पे आ रही है, मतलब टॉप पे जो वेबसाइट आ रही है, दैट मीन्स उसको बार बार ओपन किया गया है, ज्यादा नंबर ऑफ यूजर्स ने देखा है, तो वो पॉपुलर साइट मानी जाती है. तो उसमें अगर आप कोई भी ऐड दोगे, तो क्योंकि उसको इतनी बार इतने जनों ने खोला है, तो कंटिन्यू और जने भी उसको खोलेंगे. तो उस पे अगर आप अपनी कोई भी ऐड देंगे तो वो देखेंगे, ऑफ कोर्स अगर वो वेबसाइट खुलेगी तो वो ऐड भी देखेंगे. तो वो सारे पेड होते हैं, वो आपको पे करते हैं कि हमारा ऐड आपकी वेबसाइट पे देने के लिए. ऐसे ब्लॉग्स होते हैं, ब्लॉग्स में भी ऐड देते हैं. ऐसे करके आप हर एक पॉपुलर जो साइट्स होती हैं वहां पे आप ऐड देते हो. जैसे आपने यूट्यूब देखा है, यूट्यूब में बीच में एड्स आते हैं, लेकिन उन्हीं में आते हैं जो बहुत पॉपुलर हो गए हैं, उन्हीं के बीच में वो एड्स देते हैं, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ यूजर्स, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स, नंबर ऑफ लाइक्स बहुत ज्यादा है. इसीलिए वहां पे आप उसको जो एड को है आप चलाते हो, क्योंकि वो एड वो देखा जाता है, कंप्लीट देखा जाता है, क्योंकि वो वीडियो के सब्सक्राइबर्स बहुत सारे हैं, व्यूज बहुत सारे हैं, लाइक्स बहुत सारे हैं, ठीक है. इसीलिए चूजिंग वेब होस्टिंग प्रोवाइडर, हम क्या करते हैं, अब वेब होस्टिंग हमें चूज करनी है. ये अलग अलग आपके वेब होस्टिंग प्रोवाइडर्स हैं, आप इनमें से कोई भी वेब होस्टिंग चूज कर सकते हैं. और ये आपको लिंक्स दे रखे हैं जहाँ पे आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं और चूज कर सकते हैं कि कौन सा डोमेन लेना है, हमें कौन सी होस्टिंग लेनी है, ठीक है. ये मैं आपको एज ए प्रैक्टिकल आपको बताऊंगी कैसे करना है. व्हाट इज ए ब्लॉक? ब्लॉक क्या है? What is a block? Block क्या है? A block originally come from the word
वेब ब्लॉग और ए वेब ब्लॉग। हम इसको वेब ब्लॉग भी बोल सकते हैं, वेब ब्लॉग भी बोल सकते हैं, या ब्लॉग भी बोल सकते हैं, ठीक है। यू कैन थिंक ऑफ इट एन ऑनलाइन जर्नल्स और डेली ऑल थ्रू ब्लॉग्स आर यूज्ड फॉर मच मोर नाउ लाइक ऑनलाइन जर्नलिज्म। मतलब आप देख सकते हैं डेली के जो न्यूज़पेपर्स आते हैं उसमें छोटे छोटे ब्लॉग्स लिखे हुए होते हैं, वो लाइव ब्लॉग्स होते हैं, न्यूज़पेपर्स में होते हैं, जर्नल्स में होते हैं, आप डायरीज दे सकते हो, ऑनलाइन जर्नल्स देख सकते हो, तो वो सारे आपके ब्लॉग्स कहलाते हैं। ए ब्लॉगर इज समटाइम हुज ब्लॉग्स और राइट्स कंटेंट फॉर ए ब्लॉग। ब्लॉगर जो ब्लॉग लिखता है उसको हम ब्लॉगर बोलते हैं। वो किस टाइप का ब्लॉग लिख रहा है वो उस पर डिपेंड करता है, और क्या कंटेंट लिख रहा है ब्लॉग के लिए वो भी उसको सोच समझ के लिखना पड़ता है, क्योंकि वो कॉपीड नहीं होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। Blogging is the act of writing a post of for a blog. Then उसके बाद most blogs are published on public web servers through a free service like Blogger. ब्लॉगिंग करनी है आपको तो फ्री में ब्लॉगिंग हो जाती है, उसके लिए आपको वेब सर्वर पे जाके होस्टिंग लेनी होती है, और डोमेन लेना होता है। फिर आप इजीली मोस्ट ब्लॉग्स पब्लिश कर सकते हो, मोस्टली ब्लॉग्स आप उसमें पब्लिक कर सकते हो, वो लाइक ए ब्लॉगर। A blog is a type of website which has posts appearing in a reserved chronological order. Blog posts typically appear with the most recently blog post or entry post first, just like in diary or journal. As like a journal की तरह आप उनको पोस्ट कर सकते हो। A blog is typically update frequently and regularly. Frequently करना है, रेगुलरली करना है। ऑल थ्रू देयर आर सम हु आर कंसिडर स्लो ब्लॉगर्स, जो धीरे धीरे करते हैं, आप वैसे भी कर सकते हैं। ब्लॉग्स टाइपिकली हैव एन एरिया फॉर पीपल टू कमिट और रिस्पॉन्ड टू द ब्लॉग पोस्ट। आपके उसमें ये भी आपको देखना पड़ेगा कि कमेंट्स आए लोगों के, उसका रिस्पॉन्स आए, ये सारी चीजें आए। ब्लॉग may also have their area of content and like to other website। आप ये देखें कि उसमें कंटेंट, जो भी कंटेंट है वो लिंक करे उस वेबसाइट को, उस एरिया को लिंक करे जिस पे आपने बनाया है। अगर उससे लिंक नहीं करेगा, उस टॉपिक से लिंक नहीं करेगा वो ब्लॉग, तो आपके ब्लॉग को कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। यू कैन हैव इंडिविजुअल ऑथर्स और वी कैन कलेक्शन ऑफ ऑथर्स। आप इंडिविजुअल भी उसमें ब्लॉग्स लिख सकते हैं और कलेक्टिव ऑथर्स भी हो सकते हैं, तो उसमें आप नेम मेंशन कर सकते हैं। ब्लॉग हैव ए हिस्ट्री और एन अचीव फॉर प्रीवियस ब्लॉग पोस्टर्स। Blog. A blog today could take the form of microblogging like Twitter, Tumblr, vblogging, video blogging। वीडियो जो ब्लॉग वी ब्लॉग बोलते हैं उसको वी ब्लॉग बोलते हैं, ब्लॉग। तो वी वीडियो हो गया, ब्लॉग सिंपल राइटिंग वाला होगा, वी ब्लॉग होगा आपका जो आप वीडियो बनाते हो, ट्यूरिंग का या कोई सा भी आप जिस टाइप का वीडियो बनाते हो ब्लॉगिंग हो जाएगा। And more which can focus on a particular type of content or technology, just like a twitter.com। Difference between website and blog is the structured presentation of web pages. Web pages are typically carefully written piece of information. Visitors are typically not permitted to post comments on web pages. Appropriate for business information sites or any site where information is not time sensitive and does not go out the date। वेबसाइट एक स्ट्रक्चर प्रेजेंटेशन है जो स्ट्रक्चर वाइज प्रेजेंट की जाती है, शो करी जाती है, उसको केयरफुली हर एक इंफॉर्मेशन डाली जाती है क्योंकि वो पब्लिक की जाती है वेबसाइट। उसमें नंबर ऑफ विजिटर्स आते हैं, उनके कमेंट्स आते हैं, इसीलिए आपको वो स्ट्रक्चर फॉर्म में बनाना होता है। उसके बाद हमें ये भी देखना होता है कि उसमें बिजनेस साइट्स की इंफॉर्मेशन है या नहीं है, टाइम सेंसिटिव है या नहीं है, आउट ऑफ डेट तो नहीं है, ये सारी चीजें आपको वहाँ पे देखनी पड़ती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए फर्नीचर स्टोर
ए फर्नीचर स्टोर, ए गार्डनिंग इंफॉर्मेशन साइट, ए पेरेंटिंग रिसोर्स साइट, आईटी, इन सबको अपडेट टाइम टू टाइम अपडेट करना पड़ता है। जैसे स्टोर है, आप में नई प्रोडक्ट नहीं लाओगे तो वो देखेगा कौन? ठीक है, इस टाइप से। ब्लॉग, इट इज ए कलेक्शन ऑफ पोस्ट। पोस्ट्स आर टाइपिकली कैजुअल पीस ऑफ राइटिंग एंड न्यूज, या तो कैजुअल राइटिंग आप लिख सकते हो, कोई न्यूज हो सकती है, किसी के बारे में लिख सकते हो। तो ये सारी चीजें ब्लॉग्स में होती हैं। ईच पेज इज लिंक टू फ्रॉम इन मेन्यू बार। Post has no fixed location. New posts are added at the top of the main page and automatically arranged into categories by top and or date. Older posts are moved to an achieve. फिर हम उसको अचीव कर लेते हैं। एज ए प्रैक्टिकल मैं आपको बताऊंगी कैसे ब्लॉग राइटिंग करते हैं। Visitors are typically allowed to write comment on post. The post author typically join in this discussion. Allowing comment is optional. Appropriate for any group or activity that casual or where information is time sensitive news. Example, a blog about current events, a blog about the latest technology, a blog about recovery from an illness. Website and blog. A website can have a blog page somewhere, and most blogs also have at least a few normal web pages such as about us और contact us page. कुछ नॉर्मल पेजेस हम हमेशा डालते हैं, या तो होम पेज होता है, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, ये हम डालते हैं। अबाउट अस में आपकी कंपनी या वेबसाइट की इंफॉर्मेशन होती है। कॉन्टेक्ट अस में उसकी पूरी कॉन्टेक्ट डिटेल, मोबाइल नंबर, वेबसाइट और मेल आईडी, एड्रेस, ये सारी चीजें होती हैं। इफ द मेन पेज ऑफ द साइट इज ए पेज ऑफ द लेटेस्ट पोस्ट, देन द वेबसाइट इज ए ब्लॉग। इस टाइप का होता है वेबसाइट एंड ब्लॉग। ये वेबसाइट होगी आपकी एडविन बाइसिकल शॉप, और ये ब्लॉग है कि आपने ब्लॉग लिखा है उसका, और यहाँ पे उसका टॉपिक आएगा और यहाँ पे आप ब्लॉग लिख रहे हैं। ठीक है, ये डिफरेंस है। ए ब्लॉग इज ए वेबसाइट दैट लाइक ए डेली डायरी। डिजाइनिंग ए वेबसाइट और ब्लॉग। वर्डप्रेस इज ए सिस्टम टू डिजाइन एंड मैनेज योर साइट। वर्डप्रेस करता है आपके वेबसाइट को डिजाइन करने में। वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर होता है, उसका यूज करते हैं। इट इज वेरी पॉपुलर completely online system that lets you easily build a professional looking website blog without any technical know how। मतलब बिना टेक्निकल पर्सन के आप वेबसाइट बना सकते हो थ्रू www.wordpress.org के थ्रू। आप इजीली इसके थ्रू आप वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो। इसमें कोडिंग की नीड नहीं होती। अपने आप आपके टेम्पलेट्स बने बनाए आपको मिल जाते हैं। आपको सारी चीजें ऑटोमेटिक बनी हुई मिल जाती है, बस उसको अरेंज करना होता है। तो बहुत इजी है वर्डप्रेस, जो आप जिससे आप वेबसाइट बना सकते हैं। ओवरव्यू in WordPress, all you need to do is type in the text of your pages and add some pictures. WordPress will create the pages, appear your site layout to them, and add a link to each one from the menu bar. If your site is blocked, you can easily make new posts. WordPress will add them to the top of the blog page for you and manage visitor comments if you allow comments. In WordPress, you didn't design a layout. You just choose one. You cannot edit these layouts, but you can very easily change major features like background color, header picture. This make things very easily. WordPress operates from the internet through your browser. Because of this, it works on any computer, PC, or device with internet access. If you can browse the internet, you can use WordPress. अब वर्डप्रेस में क्या होता है, इसमें आप बैकग्राउंड बना सकते हैं, पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं, टेम्पलेट्स ले सकते हैं, टेबल डिजाइन कर सकते हैं, कैसा बैकग्राउंड कलर लेना है वो डिसाइड कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम HTML जो मार्कअप लैंग्वेज पढ़ेंगे उसमें सारी चीजें यहाँ आ जाएंगी।
इस वर्डप्रेस में भी यही होती है, एक डिजाइन लेआउट आपको प्रिपेयर करा हुआ मिलता है, उसको आपको एडिट करना होता है। जिस तरह से आप एडिट करना है उसको एडिट कर सकते हैं। अगर कोई टेबल इंसर्ट करनी है आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, डेटाबेस डालना है डेटाबेस डाल सकते हैं। तो बहुत इजीली ये साइट आपकी बन जाती है। Then server-side scripting. Server-side scripting is a technique used in website design which involve embedded script in HTML source code, which result is a user client's request to the server website being handled by script running server side before the server respond to the client's request. The script can be written in any of a number of server-side scripting language available. Server-side scripting difference from client-side scripting, where embedded script such as JavaScript are run client-side in the web browser. इसमें स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हम यूज करते हैं सर्वर साइड में। वहां पे आपका HTML, हम जो HTML में कोडिंग कर रहे हैं उसको हम सोर्स कोड बोलेंगे, ठीक है, जो क्लाइंट की तरफ से होगा, ठीक है, वो सोर्स कोड है। सर्वर वहां उसको इनक्रिप्ट स्क्रिप्ट यूज करके सर्वर साइड क्या करेगा, हमें हमें क्लाइंट को रिक्वेस्ट सेंड करेगा कि इस टाइप की स्क्रिप्ट यहाँ पे यूज की गई है, एम्बेडेड स्क्रिप्ट हम इन्वॉल्व कर रहे हैं। हमने तो अपनी तरफ से कोडिंग कर दी, बट वो जो सर्वर है उसकी साइड से जो भी डेटा रिवर्ट करके आएगा वो हमें शो हो जाएगा एज ए वेब ब्राउजर। तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ये इतनी सारी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस है, ASP, एक्टिव VFP, ASP.NET, CCGG, Cloud Fumes, Markup Language, Java, Java Server Pages, JavaScript using server-side JavaScript, LUA, Perl, PHP, open source scripting, Python, Ruby, SMX, Lasso, WebDNA, Progress Web Speed, ये सारी आपकी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। CSM. CSM is Content Management System, is a computer program that allow publishing, editing, modify content as well as maintain from the central interface. ये कंटेंट मैनेजमेंट करता है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, सारे कंटेंट जो भी हैं उनको मैनेज करेगा, पब्लिश करेगा, एडिटिंग करेगा, मॉडिफाई करेगा। such system of content management provide procedure to manage workflow in a collaborative environment. These procedure can be manual step or an automatic cascade. The first content management system was announced at the end of the 1990s. This CMS was designed to simplify the complex task of writing numerous versions of code and to make the website development process more flexible. CMS platform allow user to centralize data editing, publishing, and modification or a single back-end interface. CMS platform are often used in blog software. ब्लॉग सॉफ्टवेयर के अंदर हम इसको यूज करते हैं। Virtual hosting. Virtual hosting is a method for hosting multiple domain name with separate handling of each name on a single server or pool of services. This allows one server to share its resource such as memory and processor cycle without requiring all services provided to use the same host name. Virtual hosting मतलब आप सिंगल सर्वर यूज कर सकते हो, पूल मतलब डिवाइड कर देते हैं वो एक डोमेन को, उसमें आप सिंगल सर्वर पूल ऑफ सर्वर्स में से एक सर्वर आप चूज कर सकते हो। द टर्म वर्चुअल होस्टिंग यूजली यूज्ड इन रेफरेंस टू वेब सर्वर बट द प्रिंसिपल कैरी ओवर टू अदर इंटरनेट सर्विसेज। One widely used application is shared web hosting. Shared web hosting prices are lower than the dedicated web server because many customers can be hosted on a single server. सिंगल सर्वर को ही होस्ट करते, मल्टीपल सर्वर की नीड नहीं होती। सबसे पहले आप स्टार्ट करने के लिए आपको सिंगल सर्वर की ही नीड होती है। इट इज ऑल्सो वेरी कॉमन फॉर सिंगल एंटिटी टू वांट टू यूज मल्टीपल नेम्स ऑन द सेम मशीन सो दैट द नेम कैन रिफ्लेक्ट सर्विस ऑफर्ड rather than where those services happen to be hosted.
One widely used application is shared web hosting. Shared web hosting prices are lower than a dedicated web server because many customers can be hosted on a single server. CMS तक हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। Thank you so much for watching this video. Thank you so much.